एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताने वाले हैं। मित्रों, जितना पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य एक गाय दान करने से मिलता है, स्वर्ण दान करने से मिलता है या अश्वमेध यज्ञ से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से मिलता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके प्रभाव से हमारे पाप भी समाप्त होने लगते हैं और अंत में वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। एकादशी व्रत का एक बड़ा लाभ ये भी है कि एकादशी का व्रत करने वालों के पितर भी नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और इससे जीवन रसमय बनता है। किंतु यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जितना एकादशी व्रत का लाभ मिलता है, उतना ही एकादशी व्रत पर कुछ गलतियां करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए यदि आप एकादशी के शुभ दिन पर व्रत नहीं रख सकते, तो भी एकादशी के दिन वो गलतियां न करें जो आपके जीवन में पीड़ा को आमंत्रित करें। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से ये सुन लीजिए कि एकादशी के दिन आपको कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो काम नहीं करना है वो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, और वो ये है कि आपको एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है। दूसरे नंबर पर चावल के साथ साथ आपको पान भी नहीं खाना चाहिए। यदि महिलाएं एकादशी के दिन पान खाती हैं, तो उन्हें रजोगुण की प्रवृत्ति परेशान कर सकती है। तीसरे नंबर पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है। इसका कारण बड़ा ही प्यारा है। एकादशी को तुलसी माता को जल इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि माँ तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती हैं, इसलिए आप उन्हें जल न चढ़ाएं। चौथा, आपको इस दिन चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिन चुगली करने की बजाय श्री हरि का नाम जपें, क्योंकि एकादशी के दिन चुगली करने से चुगली करने वाले के मान सम्मान में भी कमी आती है। पांचवा काम जो आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना है, वो ये है कि आपको एकादशी के दिन में और शाम को नहीं सोना है, चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो। छठा काम जो एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपको इस दिन शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। सातवां काम जो आपको नहीं करना है, वो ये है कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आप व्रत नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने व्रत नहीं रखा तो आप मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं। नहीं, आप इनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। आठवां काम, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। एकादशी के दिन आपका व्रत हो या न हो, आपको धैर्य बनाकर रखना है। इस दिन आप क्रोध बिल्कुल न करें, बल्कि संयम से काम लें और दूसरों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता करें। नौवां काम, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े बूढ़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनमें धैर्य नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती, इसलिए वे छोटी छोटी बात पर खींच जाते हैं और अपने घर के या बाहर के बुजुर्गों का अपमान कर बैठते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन ऐसा करने से आप स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी को भी रुष्ट कर बैठेंगे। इसलिए यदि आपकी आयु 8 वर्ष से 80 वर्ष के बीच है और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो एकादशी के व्रत अवश्य रखें और भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। हम जानते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक अपने अपने माता पिता को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। जय श्री राम।